हेलो गाइस। तो हम जानेंगे पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर एनर्जी कंजर्वेशन के सिलेबस के बारे में। इसमें आपको पढ़ना क्या है। इसमें पहला चैप्टर है बेसिक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का बेस जानेंगे। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी विथ स्पेशल रेफरेंस टू सोलर एनर्जी, कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड wind फॉर जनरेटर्स, ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, एनर्जी सिनारियो एंड एनर्जी सिनारियो इन इंडिया यानी भारत में ऊर्जा का भविष्य, एंड स्टेट ऑफ यूपी सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड अदर सेक्टर्स, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट। तो इसका सेकेंड चैप्टर जो है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ईसी एक्ट 2001 यानी 2001, इंट्रोडक्शन टू एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड इट्स नीड, सैलिएंट फीचर्स of Energy Conservation Act 2001 and the Energy Conservation Amendment Act 2010 and its importance, prominent organization at center and state level responsible for its implementation, standards and leveling, concept of star rating and its importance, types of products available for star rating। इसका थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स। इसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के कितने प्रकार हैं, सिंगल लाइन डायग्राम इसके जानेंगे, लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसफार्मर टैरिफ स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स ऑफ पावर यानी किलोवाट में और केवीए में, एंड केवीएआर, एंड पावर फैक्टर, इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ सैंक्शनड लोड, मैक्सिमम डिमांड, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, एंड मंथली मिनिमम चार्ज एमएमसी यानी जिसका फुल फॉर्म होता है मंथली मिनिमम चार्ज। ट्रांसफार्मर के बारे में जानिए, इंट्रोडक्शन, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर लोडिंग, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर्स, जो कि आप इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ चुके हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। इलेक्ट्रिकल मोटर्स, इसमें भी मोटर्स पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में आप इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में पढ़ चुके हैं, डीसी मोटर के बारे में। तो यहाँ पे दिया टाइप्स ऑफ मोटर, लॉसेस इन इंडक्शन मोटर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स, एस्टिमेशन ऑफ मोटर लोडिंग, वेरिएशन इन एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर विथ लोडिंग, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन मोटर्स में। इसका चौथा चैप्टर है एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलाइट्स। इसमें आपको पढ़ना है पंप्स में आपको इंट्रोडक्शन टू पंप एंड इट्स एप्लीकेशन, एफिशिएंट पंपिंग सिस्टम ऑपरेशन, एनर्जी एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर पंप्स, टिप्स एनर्जी सेविंग इन पंप्स में। कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेसर एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें लीकेज टेस्ट, एनर्जी सेविंग है, अपॉर्चुनिटीज़ इन कंप्रेसर्स, एनर्जी कंजर्वेशन इन एचवीएसी एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, इसका होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी होगा, रेशियो होगा यानी ईईआर यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ इन हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एचवीएसी इसका फुल फॉर्म होता है वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसका फिफ्थ चैप्टर है लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। तो लाइटिंग सिस्टम में इसका क्या होता है, लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम में आपको पढ़ना लाइटिंग सिस्टम, इसका बेसिक डिफिनेशन, लग्स, लूमेन एंड इफिशियंसी, टाइप्स ऑफ डिफरेंट लैम्प्स एंड दियर फीचर्स, एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस इन लाइटिंग। डीजी सिस्टम में आपको उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना, एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज़ इन डीजी सिस्टम, लोडिंग एस्टिमेशन, और इसका छठा चैप्टर है एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूनिट्स। इसमें थर्मल बेसिक जानेंगे, थर्मल एनर्जी कंटेंट इन फ्यूल्स में, एनर्जी यूनिट्स एंड इट्स कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विपमेंट, MTOE, एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर्स एंड फर्नेसेस, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ बॉयलर्स, एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ बॉयलर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइचमेट्रिक्स, एयर एंड एक्सेस एयर फॉर combustion, एनर्जी कंजर्वेशन बॉयलर्स एंड फर्नेस, डू एंड नॉट्स फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ बॉयलर्स एंड फर्नेसेस, कूलिंग टावर्स में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कूलिंग टावर्स पढ़ना, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन कूलिंग टावर्स में, एफिशिएंट स्टीम यूटिलाइजेशन पढ़ना। इसका सातवां चैप्टर है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ECBC यानी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ECBC एंड इट्स साइलेंट फीचर्स पढ़ना है, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग, एक्साइटिंग बिल्डिंग्स। इसका आठवां चैप्टर है वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन, इसका कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ को जनरेशन सिस्टम।
9 चैप्टर है जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स। एनर्जी सेविंग टिप्स इन लाइटिंग में, रूम एयर कंडीशनर में यानी जो एसी होता है, रेफ्रिजरेटर में, वाटर हीटर में, और कंप्यूटर है, फैन हीटर, बॉयलर सॉरी ब्लावर एंड वॉशिंग मशीन है, कलर टेलीविज़न है, वाटर पंप है, कुकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, एनर्जी ऑडिट इसका लास्ट चैप्टर है 10वां है एनर्जी ऑडिट टाइप्स एंड मेथोलॉजी, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स, एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट। बस इसमें इतना ही पढ़ना है। इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है, हिंदी में देख सकते हैं आप। ऊर्जा की मूल तत्व बेसिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर, एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूनाइटेड्स, लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम, एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल यूनाइटेड्स, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC, वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन है, जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स, एनर्जी ऑडिट, प्रैक्टिकल वर्क्स इसके बाद है। तो इतना आपको पढ़ना है इसमें, यानी कि कितने 10 चैप्टर हैं इसमें एनर्जी कंजर्वेशन में। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।